हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 अभी चल रहा है हमारा, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री कैनाल्स, एलिमेंट्री शेप्स। सॉरी, कैसा लग रहा है आपको चैप्टर? पसंद आ रहा है? इंटरेस्टिंग है ना चैप्टर? चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। मैंने आप लोगों को सारे एंगल्स बताए थे ना। मैंने बताया था कि किस एंगल को क्या कहते हैं दूसरे नाम से और उसका मेजर कितना होता है। देखिए, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, क्या मतलब होता है राइट एंगल का? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ये हमने राइट एंगल बना दिया। इसको हम ऐसे करके शो करते हैं, हमेशा 90 डिग्री के एंगल को हम इस तरीके से शो करते हैं। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? तो लिखेंगे द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। कलर से आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कलर चेंज करूं मैं? चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिसकी रेज अपोजिट डायरेक्शन में हूं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से हमको बताना है ये। ठीक है, तो जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले और उस पर बोला जाए कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? चाहे आप यहां से मेजर कर लो, चाहे आप यहां से मेजर कर लो, एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का ही बनेगा। तो लिखेंगे द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। आपको याद रखना है। और याद कैसे होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं कि स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल किसको कहते हैं, होल एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, है ना। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चीज की बार बार, तो आप लोगों को इजीली आपके माइंड में सेट हो जाएगा, या आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। क्या है? द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। पहले एक्यूट एंगल बना लेते हैं। ये बन गया हमारा एक्यूट एंगल, यहां होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब उसने क्या कहा? द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल का जो मेजर होता है, और ये जो साइन होता है, ये साइड क्या है? लेसर। ये साइड क्या है? ग्रेटर। तो वो पूछ क्या रहा है? द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री। इसका मतलब लेसर है। ठीक है, इसका मतलब है लेसर देन। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया और ऑब्ट्यूज एंगल को हम बाहर की साइड निकालेंगे, यानी ये 90 डिग्री है और यहां से यहां तक का जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। याद है ना आपको कि कैसे नाम कैसे याद रखते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, है ना। मैंने बताई थी ना ट्रिक आपको, बस उसी ट्रिक से आपको याद रखना है। अब देखो क्या पूछा है? द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री। क्या ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है? नहीं होता ना। हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। अब इसके लिए स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। द ऑब्ट्यूज एंगल इज greater than 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी रिफ्लेक्स एंगल बनाते हैं, पहले ये बना लिया हमने 180 डिग्री का एंगल। अब ये मान लो हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां से चलकर ये, यहां से चलकर हम यहां कितना कवर कर लिया? ये 180 डिग्री था और यहां तक कवर कर लिया। तो ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, यानी या आप ये कहिए कि 180 डिग्री से जो नीचे का एंगल है, ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री से जो नीचे चला गया एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं।
अब रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे कैसे, तो करेंगे 180 डिग्री और ये जो नीचे वाला जितना भी एंगल है, मान लो 30 आ गया, ठीक है, तो क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक लिख रहा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट देखो, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360। ये वॉच है, का वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक पूरा का पूरा चक्कर, और सर्कल जो बनता है वो छोटा हो बड़ा हो बहुत बड़ा हो कितना भी बड़ा अगर सर्कल है तो उसका जो होल एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा, यानी जो कंप्लीट वो राउंड करेगा अपना वो 360 डिग्री में करेगा, यहाँ पर भी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ एम एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कोई एंगल बना लिया यहाँ पर ए, ये 50 डिग्री का है, 53 डिग्री का है, ठीक है, और एंगल बी कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है, तो हमने इसको ऐसे ये बना दिया 35 डिग्री का, ठीक है। तो बताओ कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है बड़ा, यही तो बड़ा है, जब ए के सामने डिग्रीज भी ऑलरेडी बड़ी लिखी हुई है, मीन्स एंगल भी तो वही बड़ा होगा, क्या लिखेंगे इसको हम ट्रू, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात, कुछ ऐसा लगा कि आप लोगों को नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए, ठीक है। राइट डाउन द मेजर्स ऑफ, अब बताइए फिर से, अभी तो हमने क्या पढ़ा था, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, अब बताना है कि एक्यूट एंगल जो होते हैं उनके मेजर क्या होते हैं, यानी नीचे देखो क्या लिखा हुआ, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच, सबके दो दो एग्जांपल देने हैं, तो हम 90 डिग्री से आप कितना भी छोटा एंगल आप बना दो, 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, सब एक्यूट होंगे, तो हम एग्जांपल में क्या देंगे, एग्जांपल में हम दे देंगे इस तरीके से एंगल बना देंगे, एक हमने दे दिया ये 60 डिग्री का, ठीक है, और एक हम दे देंगे 45 डिग्री का, ये कैसे हो गए, दोनों एक्यूट हो गए, ठीक है, एक्यूट, एक छोटा बेबी एक्यूट। अब क्या पूछा है, सम ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या बताया था, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, तो 90 डिग्री आप ऐसे करके बना लो, अगर आपको कंफ्यूजन है वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्या बोलोगे आप 105 डिग्री लिख दो तरीके से, ये हो गया, ठीक है, और दूसरा बना दो 120 डिग्री का बना दो, 120 डिग्री, तो ये हो गया हमारे ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम, ठीक है। चलिए, लाइक नहीं किया ना अभी तक, चलिए फटाफट से लाइक कीजिए, जल्दी से जाके लाइक कीजिए एकदम फटाफट, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए क्लास को। दूसरा, अगर आप YouTube पर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्मॉल लेटर्स में श्वेता क्लासेस लिखेंगे और साथ में मैथ लिखेंगे तो आपको ये लोगो मिलेगा, इस लोगो को देखकर अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस के बीच में आई बटन आता है, उस आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो वीडियोस में और पिछली वीडियोस देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक कर आप वीडियोस देख सकते हो, इससे रिलेटेड सारी, और प्लेलिस्ट में जाकर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 5 का भी सारा कोर्स मिलेगा, यानी सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो क्लास 5 से स्टार्ट हो जाते हैं टिल 10 तक चलते हैं। तो अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करना है, क्लास 5 के से जाकर सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेने, ठीक है। मेरी क्लास आपको डेली 1:30 पर मिलेगी, ठीक है ना, 1:30 PM यानी दोपहर को 1:30 बजे डेली मेरी एक क्लास आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर यूज करना है, अब प्रोटेक्टर मतलब डी यूज करना है और मेजर बताना है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं आपको केवल प्रोटेक्टर रखने का तरीका बताती हूँ कि आप लोगों को प्रोटेक्टर को कैसे रखकर मेजर करना। देखिए,
इस वाले एंगल को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो ये हमारा प्रोटेक्टर का बेस होगा और जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो इसके सेंटर पर आएगा। ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है। अब यहाँ प्रोटेक्टर पर जिस साइड 0 लिखा हो, इस साइड जहां 0 लिखा हो, अंदर की साइड या बाहर की साइड, वहां से आप ऐसे मेजर करना स्टार्ट करेंगे, यानी 10, 20, 30 ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे वाले नंबर्स। क्योंकि प्रोटेक्टर में दोनों साइड दोनों नंबर लिखे होते हैं, एक बार 0 से यहाँ स्टार्ट है तो दूसरी बार यहाँ पर 180 होगा, यानी यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ 180 भी लिख रहा होगा, यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ 180 भी होगा। ध्यान कैसे रखना है आपको कि जहां आपने सेंटर मिलाया है एंगल से और वो सेंटर वाली लाइन जिस लाइन को टच कर रही है, देखो यहाँ तो कोई लाइन नहीं है, इस लाइन को टच कर रही है, तो यहीं से 0 स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, कितना एंगल हो गया ये? मेरे हिसाब से 90 है, क्योंकि मैंने मेजर नहीं किया, आप लोग मेजर कर। इसको देखिए तो कैसे रखेंगे, डी रखा हमने, डी, ये मेरा डी का सेंटर हो गया, ठीक है, और ये ऐसे, तो लाइन कहाँ टच हो रही है, देखो डी के ऊपर लाइन कहाँ जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से काउंट तो मेजर करेंगे। डिग्री का एंगल ये मुझे मिला 120, ठीक है। ये लगभग जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 80 डिग्री, और ये है 110। लगभग मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ आपको, मेजर तो आप डी से ही करोगे, है ना, मेजर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको डी से मेजर करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, एंगल ए या एंगल बी। मैंने यहाँ पर दो एंगल्स भी बनाए हैं, तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है। देखिए, देखने से पता चल रहा है, मेजर करने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन मेजर आप लोग किस लिए करोगे, जितनी बार मेजर करोगे उतनी बार आपको डी का यूज करना आ जाएगा, ठीक है। जब आप डी का यूज करना सीख जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप नहीं करोगे, अभी डी का यूज नहीं करोगे, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हर चीज। जब इसको मैंने मेजर किया तो ये मुझे मिला 30 डिग्री का और ये मुझको मिल गया 45 डिग्री का। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की बुक में जो एंगल बने हुए हैं आप उसको मेजर करोगे। अब आप बताओगे एंगल ए कितने डिग्री का हो गया, तो 5 डिग्री, एंगल बी कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। मैंने ऐसा माना है, इनको मेजर नहीं किया अभी, आप मेजर कर कर एक्यूरेट आंसर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दीज टू एंगल्स व्हिच हैज लार्जर मेजर। क्या एंगल उल्टे हो जाने से कोई प्रॉब्लम होगी, बताओ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसे मेजर नहीं कर पाओगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एंगल किसी भी डायरेक्शन में बना हुआ हो, आपको कोई भी एक बेस लाइन लेनी है। मान लो ये बेस लाइन ले लो, आप इसको आप बेस लाइन मान लो, अपने डी को इस तरीके से सेट करो, यहां से 0 काउंट करो, 10, 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 30 डिग्री का एंगल गया, ठीक है। एंगल किसी भी शेप में बन रहा हो, बस आप ये ध्यान रखना कि अगर अंदर वाला पूछा है, अगर अंदर वाला पूछा है तो डी से अंदर की तरफ से मेजर करोगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, तो पहले 180 डिग्री, उसके बाद ये नीचे वाला एंगल मेजर करोगे जितना भी दे रहा है, फिर 180 डिग्री में उस एंगल को आप प्लस कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि मेरा एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल बना था वो 180 प्लस 30 बना था, तो मैंने कर दिया। जो तो मेरा ये जो टोटल एंगल निकल कर आया था वो 210 डिग्री निकल कर आया था, ठीक है। और यहाँ पर कैसे करोगे, इस वाले को भी ऐसे ही मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे इसको, इसको भी ऐसे मेजर करेंगे। इसको हम बेस लाइन मानेंगे, अपने डी को ऐसे सेट करेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लगभग 5 या 50 के आसपास, ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गए 6 क्वेश्चंस कंप्लीट। आज छोटी सी है ना, एक्सरसाइज छोटी सी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज है। जितनी आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करोगे
उतना आप लोग जल्दी से सीखोगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और इसी तरह अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स हमें भेजते रहिए, ठीक है? चलिए, कल फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।